अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस मैथ के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 10.5 को करने वाले हैं। ठीक है, 10.5 के अंदर ये 10 चैप्टर जो है वो सरकमफ्रेंस के बारे में था। ठीक है, इसमें हमें रेडियस और डायमीटर और इन चीज़ों को फाइंड करना था। ठीक है, अब हमारे पास आ गई है 10.5। 10.5 के अंदर हमने क्या फाइंड करना है, डिफरेंट चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, एरिया, अब कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया आ गया। ठीक है, एरिया हम लोगों ने फाइंड करना होगा। कभी हमने एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस फाइंड करना होगा, कभी हमने सर्कुलर सरफेस फाइंड करना होगा, और कभी टोटल एरिया जो है हमने फाइंड करना होगा। तो अब हम स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, हमें पता है सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये। ठीक है, इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। अब डायामीटर किसको कहते हैं, इसको। और रेडियस किसको कहते हैं, मिड पॉइंट से लेके इस पॉइंट को कहते हैं रेडियस। ठीक है, सी, डी और आर। अब एरिया, ठीक है, एरिया भी इसी पूरे जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन 1 हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 के 4 जो है टेबल बना हुआ है और 4 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको कराऊंगी और बाकी जो है आप उसी को सामने रखते हुए, उसी सैम्पल को सामने रखते हुए उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 है हमारे पास कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल वेयर रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सर्कल ऑफ अ सिलेंडर आर गिवन। सिलेंडर कैसा होता है, ठीक है, सिलेंडर पहले ये इस तरह की एक शेप को कहते हैं सिलेंडर। उसका हमें रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है और हाइट दी हुई है। हाइट में दी हुई है और रेडियस हाँ इस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, रेडियस एंड हाइट आर गिवन। ठीक है, हमने अब जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमें हाइट दी हुई है 21, नहीं, हाइट हमें दी हुई है 50 और रेडियस हमें दिया हुआ है 21 cm। अगले टेबल के अंदर हमें पूछ रहे हैं कि एरिया ऑफ कर्व्ड, सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, जब तक रफ वर्क नहीं करेंगे तो हमें इसका नहीं जो है वो आएगा करना। एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस हम पहले यहाँ पे रफ वर्क करेंगे। ठीक है, और फिर उसका आंसर जो है वो टेबल के अंदर पुट करते जाएंगे। अब एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। अब देखिए 2 पाई आर एच। ठीक है, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, आर हमें गिवन है, एच हमें गिवन है। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ये पाई हमारे पास हमेशा क्या होता है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर हमारे पास क्या है 21 और एच हमारे पास क्या है 50। ठीक है, ये इसके साथ हो रहा है कट और इस सारी चीज़ को हम कर देंगे मल्टीप्लाई आपस में। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 43 आएगा, 44 आएगा, 44 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6600 cm स्क्वायर। cm स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास cm था, यहाँ पे भी cm, दोनों वैल्यूज़ हमें cm में दी हुई है ना। यस, यहाँ पे cm। ठीक है, तो ये cm स्क्वायर हुआ। अब एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस हमने फाइंड कर लिया। अब इसको टेबल के अंदर उस वाली जगह पे लिख देंगे जहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस। एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस, इसका फॉर्मूला है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 वैल्यूज़ पुट कर देंगे। आर हमें गिवन है ना, वही आर है। ठीक है, 21 जो है 21 का क्या लेना है स्क्वायर। 21 को अब हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये 21 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 1 ज़ार 1, 1 2 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4,
441, तो हमारे पास 441 आ जाएगा। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या होता है, कटिंग हो रही है हमारे पास। अगर हम इसको कटिंग करें तो ये हमारे पास हो रही है। कटिंग किससे हो रही है, 42, 7 1 आर 7, 7 6 आर 42, ठीक है 42, और यहाँ वाला जो 2 इधर बचा इधर चला गया, 7 3 आर 21। अब इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2772, ठीक है। अगेन cm स्क्वायर, ठीक। ये एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस भी हमारे पास आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट में हमें पूछ रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, टोटल एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये वही फार्मूला है जो हमने इसके अंदर लगाया, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है ना, आ गई है, यस। अब पहले हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम नए सिरे से क्वेश्चन अगेन नहीं करने बैठ जाना, ठीक है। बस ये वाली यहाँ पे लगाई और इसका भी हमारे पास आ चुका है, ये देखिए ये वाला, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख देंगे, दोनों को आपस में कर देंगे प्लस और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 7। इसको इसमें प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 13, यहाँ पे 1 कैरी चला गया और आ गया 9 cm स्क्वायर में आंसर, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड टोटल एरिया भी हमारे पास कितना आ गया, 9372 cm। बस अब ये जो आंसर आए ना हमारे पास, ये आंसर आया है, ये आंसर आया है, ये आंसर आया है, ये आपने टेबल के अंदर पुट कर देना है, ठीक है। तो ये सॉल्व हो जाएगा। बगैर रफ वर्क के आप अगर इसको करने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल में आप इसको कभी भी नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब सारा टेबल आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी मेथड से करना है, इसी सैम्पल को आप रखेंगे सामने और आप करते जाएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन टू है हमारे पास। क्वेश्चन 2 हमें दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ ए सिलेंडर हैविंग अ रेडियस आर हमें दिया हुआ है, आर हमें 14 cm दिया हुआ है और लेंथ इसके साथ दी हुई है हमें 36 cm। एक्सप्रेस द एरिया इन मीटर्स ऑल्सो। अच्छा पहले तो हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला अभी बताया मैंने, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर। अब उसमें हमने क्या लगाया था, h। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, l। दो लेंथ और हाइट एक ही चीज़, लंबाई को ही कहते हैं ना, हाइट भी लंबा होने को कहते हैं, लेंथ भी लंबे होने को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम फार्मूला थोड़ा सा वो कर देंगे। अब हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक है। आर हमें गिवन है 14 और एल हमें गिवन है 36। ये हो रहा है इसके साथ कट, इसको इसके साथ कर देंगे मल्टीप्लाई और हमारे पास इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको इसके साथ, इसको जो आंसर आएगा इसके साथ और उसको उसके साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 3168 cm स्क्वायर। एरिया ऑफ कर्व सरफेस आ जाएगा 3168 cm। अब हमने क्या करना है, सेकेंड चीज़ वो हमसे पूछ रहे हैं कि एक्सप्रेस द एरिया इन मीटर्स ऑल्सो। अब हमने मीटर्स में कैसे एरिया को एक्सप्रेस करना है, हम जो वैल्यू हमें आई है, ठीक है, जो वैल्यू हमें आई है उसको हम कर देंगे 100 के साथ डिवाइड, ये ठीक है। इसको इसके साथ कर देंगे डिवाइड तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यही, ठीक है। रफ वर्क आपने करके देना है, यही आंसर है, डिवाइड करना है, ठीक है, कुछ और नहीं करना। ये पॉइंट में आंसर आ जाएगा हमारे पास 31.68 मीटर में शो करना है, ये मीटर स्क्वायर आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस
of a pillar having a cylinder shape is 6.6 m square. Find the height of pillar. हाइट हमने फाइंड करनी है, ठीक है. हाइट मतलब क्या, लेंथ ऑफ पिलर इफ़ इट्स रेडियस इज़ 0.21. तो दो चीज़ें हमें दी हुई हैं. एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस हमें दिया हुआ है, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस. पहले क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे, इसी को फाइंड कर रहे थे. अभी ये हमें गिवन है 6.6 हमें दिया हुआ है, ठीक है. अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, फॉर्मूला जो था वो वही रहेगा, लेकिन अब हमने फॉर्मूला किधर लगाना है. अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस इज इक्वल टू इतना है, और आर हमें पहले जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो लिख लें. ये आर हमें ये दिया हुआ है. अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे. एरिया ऑफ कर्व सरफेस, यू आता है इसमें बीच में, यू आर सरफेस इज इक्वल टू कितना है, 2πr l, ठीक है. ये फॉर्मूला है ना. अब हमने करनी है वैल्यूज़ पुट. ये हमें इस टाइम पे गिवन है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 6.6 हमें दिया हुआ है, ठीक है, मीटर स्क्वायर. और 2 की वैल्यू लगाई, 22/7 की लगाई, और आर हमें दिया हुआ है 0.21, और एल जो है वो हमने करना है फाइंड. आप क्या करेंगे, एल हमने फाइंड करना है. जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसको अकेला छोड़ना होता है उस तरफ, ठीक है. जो बाकी वैल्यू है वो हम उठा के दूसरी तरफ ले आएंगे. 6.6, ठीक है. ये जो ऊपर पूरी वैल्यू लिखी हुई है ये कहाँ आ जाएगी, नीचे, ये, और यहाँ पे आ गया हमारे पास ये जो नीचे था ऊपर, ठीक है, एल. ये इसके साथ हो रहा है कट 0.3 के साथ, और अच्छा, अगर हम कटिंग ना करें, पहले इसको जो है वो सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है. कटिंग करने से पहले इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. 6.6 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 46.2, ठीक है. 20 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा. 44 को 3 से जब करेंगे, 0.3 से नहीं करेंगे, 0.21 से करेंगे, ठीक है, जो नीचे था. ये तो हमने कट कर दिया था ना. तो 0.2 से जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 9.24, ठीक है. अब हमने करना है इसको कट. अब हमने इसकी कटिंग हो रही है, ठीक है. तो ये जब ये देखें 4 और 2 है, तो ये 2 के टेबल से आसानी से कट होगा. थोड़ी लॉन्ग कटिंग होगी, लेकिन हो जाएगा, ठीक है. और एंड पे बिल्कुल एक सिंपल सा हमारे पास आंसर आएगा, जो क्या आएगा 5m, ठीक है. एल इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 5m. कटिंग करके देखनी है, ठीक है. अगर नहीं समझ आती तो फिर आप कमेंट्स के अंदर मुझे बताएंगे. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अ गैस पाइप इज़ 14m लॉन्ग. फाइंड द कॉस्ट ऑफ निकल प्लेटिंग on the outer surface of the pipe at the rate of ₹50 per square meter if its diameter is 0.4 m, ठीक है. फाइंड द, क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट फाइंड करनी है. पहले वो लिख लेते हैं जो चीज़ें हमें दी हुई हैं. क्वेश्चन 4, चीज़ें हमें जो दी हुई हैं वो क्या है, लेंथ ऑफ पाइप हमें दी हुई है. एल हमें गिवन है. लेंथ ऑफ पाइप इज इक्वल टू कितनी है, 14, और डायामीटर हमें गिवन है, डायामीटर कितना है 0.4, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इनका पहले हम क्या निकालेंगे, अब देखिए लेंथ दी हुई है, डायामीटर दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ, रेडियस, आर नहीं दिया हुआ, ठीक है. आर लेके आना है. तो अब हम कैसे आर लेके आएंगे,
रेडियस ऑफ पाइप, कैसे आर लेके आएंगे, जो वैल्यूज़ हमें गिवन है, जो वैल्यू हमें गिवन है डायामीटर, देखिए डायामीटर क्या होता है, ये मैंने बताया ना आपको, ये डायामीटर, इसका हाफ होता है ये, ठीक है, ये पूरी लाइन थी, इसका हाफ क्या होता है, रेडियस। तो कैसे हाफ आएगा, 2 से जब हम कट कर देंगे उसको तो हाफ आ जाएगा, 0.2 हमारे पास हाफ आ जाएगा। ये पॉइंट था ना, पॉइंट ख़त्म नहीं हुआ था, 0.2 हमारे पास आर आ गया। अब हमने लगाना है क्या कहते हैं फॉर्मूला, एरिया ऑफ आउटर सरफेस कितना, 2πr, वही फार्मूला अगेन, ठीक है, 2π वैल्यूज़ पुट करेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई आर हमारे पास कितना आया 0.2 और एल हमारे पास कितना है 14, ठीक है, इसको इसके साथ कर दिया कट। अब इस ऊपर वाली सारी को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 880.0 आएगा, तो 0.0 की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कॉस्ट आ गई, कॉस्ट हमने फाइंड करनी थी, ठीक है, हमने फाइंड कर ली। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। तो क्वेश्चन 5 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 5 है इंटरनल रेडियस ऑफ अ कंक्रीट सिलेंड्रिकल शेप वाटर टैंक ओपन फ्रॉम टॉप इज़ 2.5, रेडियस हमें दिया हुआ है 2.5, इट्स डेप्थ इज़ 4m, डेप्थ कितनी है 4m। डेप्थ क्या होता है, डेप्थ किसकी तरफ हिंट कर रहा है, क्योंकि क्या हमें गिवन है, हाइट हमें गिवन है, ठीक है, रेडियस हमें गिवन है, हाइट हमें गिवन है। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग, ठीक है, कॉस्ट हमने फाइंड करनी है, और उसके बाद हमने क्या करना है, फ्रॉम द इनसाइड एंड द बेस एट द रेट ऑफ ₹60 पर स्क्वायर मीटर। अच्छा जी, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन 5 है ये। क्वेश्चन 5 दिया हुआ क्या है, आर 2.5m, हाइट ऑफ टैंक कितनी दी हुई है 4m। तो अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ बेस पहले फाइंड करनी है। एरिया ऑफ बेस कैसे फाइंड करते हैं, ये एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला होता है πr², ठीक है। ये जब हम अब इसके अंदर सीधी सीधी हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है, आर 2.5 है, उसका डबल ले लिया, डबल जब हम लेंगे उसको, इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25 आ जाएगा, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 137.5, और उसको हम कर देंगे 7 के साथ कट, 7 के साथ कट हो रहा है, यस, हो रहा है ना कट, 7 1 7, इधर हमारे पास कितना बचा 3 और 3 6, यहाँ पे बचा 3 9 इतने, और 3 9 63 होता है, ठीक है, यहाँ पे वाला इधर गया 3, ठीक है, 5 यहाँ पे गया तो 6 नहीं 5 नहीं गया 4 गया, ठीक है, इसका आंसर पॉइंट के अंदर आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, यहाँ पे जब हम 0 लगाएंगे तो हमारे पास जो है आएगा, इधर वाला इधर चला जाएगा और हमारे पास आएगा 4। इसको यहाँ पे करके दिखाऊं, ये देखिए हमने क्या किया, ये थी ना, नहीं ये नहीं थी, ये थी 137.5 थी, ठीक है, इसको हमने किससे डिवाइड करना था 7 से, 7 1 7 किया, क्योंकि जो है वो छोटी वैल्यू है, ठीक है, इधर हमारे पास कितना बचा 6, इधर इस वाले को नीचे लेके आए, 7 9 63 किया, ठीक है, इधर हमारे पास बचा 4, इस 5 को नीचे लेकर आए, अब इस पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, 45 है तो 7 6 हुआ 42, हमारे पास कितना बचा 3,
ज़ीरो को हम नीचे लेके आए और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमने किससे करना है, 7 जो है 7 4 आर 28, तो 2 बच गया। अब ये अगेन यहाँ पे 2 बचता रहेगा, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे ही एंड कर देते हैं। 19.64 एरिया ऑफ बेस हमारे पास अभी आए, सिर्फ एरिया ऑफ बेस अभी तक हमने फाइंड किया, ठीक है। बाकी चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ वॉल। अब एरिया ऑफ वॉल कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ वॉल हमने फाइंड करना है, उसके लिए ये फार्मूला है ये, ठीक है। 222/7 मल्टीप्लाई आर हमारे पास कितना है 2.5 और एल हमारे पास कितनी है, एल हमारे पास कितनी थी 4, हाइट थी ना 4, यस, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी कट नहीं हो रहा और कोई भी कट नहीं हो रहा, इसको इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे और 7 के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62.85 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा एरिया ऑफ वॉल, हमारे पास ये आ जाएगा। फाइंड अब हमने फाइंड क्या करना था, कॉस्ट। अब हम पहले निकालेंगे टोटल एरिया, टोटल एरिया, जो दो एरियाज़ हमारे पास आए हैं ना उनको हम कर देंगे ऐड, ये आया था और ये आया था जो अभी हमने किया है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास 82.49। अब हमने क्या करना है, अब कॉस्ट फाइंड करनी है। अब हमारे पास जो है वो एरियाज़ पूरी तरह से आ गए और अब हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट पर मीटर, कॉस्ट पर मीटर हमें दी हुई है 60 और जो है हमने दूसरी जो है हमने फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 82.49 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर कॉस्ट हमारे पास निकल के आ जाएगी, जो कि हमारे पास आएगी 49,4950, ठीक है। ये आएगी, पॉइंट में आंसर आएगा, लेकिन पॉइंट जो है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, दो ही क्वेश्चन रह गए इसके, ठीक है। क्वेश्चन 6 हमारे पास है कि एन ओपन सिलेंड्रिकल बॉटल हैज़ अ बेस एरिया इक्वल टू 154 cm, बेस एरिया गिवन है, ठीक है। फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। थोड़ा सा ये भी लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि चीज़ें हमें दी भी नहीं है और हमें कह रहे हैं कि टोटल एरिया फाइंड करें। बेस एरिया हमें गिवन है, बेस एरिया पहले हम लिखेंगे, एरिया हमें कितना दिया हुआ है इतना, ठीक है। अब एरिया फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, बेस एरिया हमें गिवन है ना, बेस एरिया हमें कितना गिवन है 154 और इधर वाली वैल्यूज़ हम इधर पुट कर देंगे और आर जो है वो हमने फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को उठा के इधर ले आएंगे, ये 22 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 7। अब इसको हम कर देंगे कटिंग, इसको इसके साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, 22 7 जो होता है 154, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है। 7 7 क्या होता है, 7 7 49, तो 49। अब देखिए आर स्क्वायर है, अब ये जो स्क्वायर है ना ये हमने कट करना है। अब कैसे कट करते हैं, इसका एक तरीका होता है, अब हमने इसके ऊपर लगाना है स्क्वायर रूट, ठीक है। 7 7 49 हुआ ना, तो हमारे पास क्या है 2 7 है, 7 का स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाया, इसके ऊपर लगाया, ये देखिए ये इसका ये जब इस तरह से आता है ना, ये जो 2 होता है इसके को कट कर देता है, ये इस तरह, ठीक है। अब r इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 7 cm,
7cm, ठीक है। अभी सिर्फ आर आया है हमारे पास। अब अजान भी स्टार्ट हो गई है, थोड़ी सी अच्छा, मैं ये क्वेश्चन करवाने के बाद आपसे ब्रेक ले लेती हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ बॉटल 2πr/L, ठीक है। अब हमने पहले रेडियस फाइंड किया, ठीक है। अब हमने एरिया ऑफ बॉटल फाइंड करना है, तो अब हमने इसकी वैल्यूज़ लगा देनी है। ये आर हमारे पास 7 है और ये हमारे पास है 30। ये हमें क्वेश्चन के अंदर एल हमें दी हुई थी, ठीक है, 30। इसको इसके साथ कट कर दिया, बाकी सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जैसे इसको अगर इसके साथ करें तो ये आएगा, ठीक है। इन दोनों को आपस में करेंगे तो 1320 m² आ जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना था, टोटल एरिया। तो टोटल एरिया कैसे फाइंड करते हैं, दो एरियाज़ हमें दिए हुए हैं, ठीक है, उन दोनों को आपस में कर देंगे प्लस और हमारे पास एरिया निकल के आ जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, टोटल एरिया 14, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन था, ठीक है। 1320 के साथ इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको इसके साथ प्लस किया 4, इसको इसके साथ किया तो 7, इसको इसके साथ किया 4 और 1, ये टोटल एरिया हमारे पास आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन 7 जो है वो पार्ट्स के अंदर है, अजान भी स्टार्ट हो गई है, तो इंशाल्लाह ब्रेक लेके उसके बाद मैं आपको जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊँगी, क्वेश्चन 7, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस।